Top of the hour, when it comes to the opposition parties, which is united by mission to defeat Modi but is divided by its ideology, is also trying every secret in the book to reach to a consensus. The beginning that started from Bihar, and today, when it comes to at least 23 opposition parties, have confirmed their participation and will descend on Bengaluru for the second round of meeting that will be held today and tomorrow. Now, the very same Aam Aadmi Party who had threatened to pull out of the unity project will be also attending this meeting after the Congress party made its stand clear and opposed the centre's ordinance related to the control of services in the national capital. कोई भी इस तरह का अध्यादेश हो, नीति हो, कोई कानून जो जन विरोधी होगा, सरकार विरोधी होगा, चुनी हुई सरकारों को कमजोर करने का होगा, उसका कांग्रेस पार्टी विरोध करती है या करेगी। यहाँ आम आदमी पार्टी का सवाल नहीं है जो गिरगिट की तरह रंग बदलता है। इसके मायने बिल्कुल नहीं है कि अरविंद के साथ कांग्रेस पार्टी अलायंस करिए, कांग्रेस के साथ अरविंद आ रहे हैं। यहाँ सवाल है चुनी हुई सरकारों को कमजोर करने की सोच के साथ तानाशाही जो रवैया है उसका विरोध कांग्रेस पार्टी कर रही है। अब आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि जहां तक आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी जो एक दूसरे का पहले विरोध करते हुए नजर आई थी, अब एक ही साथ एक ही स्टेज पे साथ नजर आएंगे। Meanwhile, the opposition says that the unity project is apparently giving the BJP the jitters. It has been asserting that there are varied dynamics between the opposition parties, but there is no gridlock when it comes to any other issue. It has been asserting that Bengaluru meeting will further strengthen the resolve to defeat the BJP. और सीधे तौर पे ये बीजेपी को चुनौती देते हुए नजर आ रहे हैं। जहां तक ऑपोजिशन पार्टीज के बारे में बात करें तो वो कह रहे हैं यूनिटी तो है, आइडियोलॉजी अलग हो सकती है, लेकिन मकसद उनका सेम ही है। Yes, there is a meeting of all secular democratic parties in Bengaluru. That meeting is on 17th and 18th. This is second meeting after Karnataka elections. There was a meeting in Patna after Karnataka elections, and that meeting was attended by 15 and more parties, and Bengaluru meeting is next meeting. I hope there will be more parties attending. विपक्षी एकता देश को लेकर के है। जो संघीय स्तर पर हमले हो रहे हैं, राज्यों के अधिकार में कटौती हो रही है, महंगाई, बेरोजगारी, लाचारी, गिरती हुई अर्थव्यवस्था, किसान और मजदूर और बेरोजगारी, हम मुद्दे की बात करते हैं और भारतीय जनता पार्टी मोदी की बात करती है। लड़ाई मोदी बना मुद्दा है, ये बात सबको समझ लेनी चाहिए। और जो विपक्षी दल एक मंच पे 23 तारीख को आए थे, वो दिखाई पड़ेंगे, उससे ज्यादा पार्टियां दिखाई पड़ेगी आपको 18 तारीख की बैठक में। और देश ने मान लिया है विपक्ष ही एक विकल्प है। पटना के बाद इस बैठक की महत्ता और बढ़ जाती है। मैं समझता हूँ बेंगलुरु की जो बैठक है 17 और 18 को, उसके नतीजे आप एक जबरदस्त विकल्प के रूप में देखेंगे। वो विकल्प जो आत्ममुग्ध राजनीति का विकल्प होगा, वो विकल्प जो कॉरपोरेट हित के खिलाफ जनहित का विकल्प होगा। ये सारे मुद्दे मैं समझता हूं कि इस प्रकार से इवॉल्व होंगे। Meanwhile, the BJP has hit back saying that the opposition meeting will have no impact whatsoever, and they are uniting because of fear without any specific vision or in their mind, and they have been questioning the opposition parties, in particular the PDA that they have been calling them, saying that they need to first decide on the leader who exactly will be taking on Prime Minister Modi. देखिए, इस मीटिंगों का कोई महत्व नहीं है। ये भ्रष्टाचार करने वाली मीटिंग टीम है, ये सारी ये परिवारवादी वाली टीम है। सब अपने बाप का नाम लेके आ रहे हैं या अपने बच्चों को साथ में लेके आ रहे हैं मीटिंगों के अंदर। ऐसा वातावरण वहाँ पे निर्मित कर रखा है और सब पे भ्रष्टाचारों के आरोप लगे हुए हैं सभी के ऊपर। अपनी विचारधारा से अलग होने के बावजूद भी इकट्ठे होने की जो कोशिश ये कर रहे हैं, वो मन से इकट्ठा कभी नहीं हो रहे हैं, डर से इकट्ठा हो रहे हैं। और जब डर से इकट्ठा आदमी होता है, एक नहीं हो सकता। ये कुछ भी कर लें, इससे 2024 के जनरल इलेक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। All right, so that is how the BJP seems to be taking on the opposition parties, but all importance is actually drawn from the numbers that both sides have. All the opposition parties, even if they are united, do they have enough numbers that they can take on the BJP, and especially in the Rajya Sabha? Can the united opposition actually challenge the BJP in the House? Well, let's break down those figures there on your screens. As the opposition, which has reached out to its new allies that will add 6 more seats in its fold, making a total of 143. ND, on the other hand, has 330
13 seats in its kitty. But when it comes to the opposition parties, can they really overcome their regional differences? Though they have agreed to unite on a national platform, the opposition is, however, locked in a bitter battle amongst themselves as well. Kejriwal has been saying that Prime Minister is misusing the central agencies to break the opposition unity. But the Congress in Punjab has accused the Aam Aadmi Party Sarkar for arresting former Punjab Deputy CM in a disproportionate assets case. It is asking as to why only target the Congress netas. Meanwhile, we talk about West Bengal, where the Bengal Congress State Unit has unequivocally blamed the ruling dispensation, the TMC, for instigating the violence in the state during the Panchayat elections. Kejriwal, while campaigning in Rajasthan, had said that vote for the Aam Aadmi Party to keep corruption and the corrupt when it comes to the Congress Party out of power. So that is how it seems that it has been dealing with when it comes to these internal issues, because the party ideology, they might be having their own personal ambitions, but when it comes to national ambitions, will that take center stage?